अब हम सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, सिंक पढ़ लिया, ठीक है। तो सैम्पलिंग कुछ नहीं है। हम सिंक में क्या कहते थे? सिंक फंक्शन में सिंक टी को हम बोलते थे साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। वैसे ही इस सैम्पलिंग फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पलिंग ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी बाई टी, ठीक है। अब इसको हम सैम्पलिंग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर हम साइन टी बाई साई टी को सैम्पलिंग बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो इसको हम सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। अगर सैम्पलिंग को सिंक के फॉर्मेट में लिखना चाहें, सैम्पलिंग ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी बाई टी। और अगर टी बाई पाई अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे, यानी ये सैम्पलिंग ऑफ टी लिखा हुआ है और हम इसको सिंक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पाई टी चाहिए, यहाँ पाई टी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जब ये सिंक में कन्वर्ट हो। तो अगर हम लिखें सिंक ऑफ टी अपॉन पाई तो क्या होगा? साइन टी अपॉन पाई इंटू पाई हो जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम डिवाइडेड बाई पाई कर दें और मल्टीप्लाई विथ पाई कर दें, फिर नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर दें और पाई से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ टी बाई पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स टी अपॉन पाई टाइम्स पाई। तो ये बेसिकली क्या लिखा है? ये लिखा है सिंक ऑफ टी अपॉन पाई, ठीक। अब वही अपना हमें हमेशा से पता है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? 1। तो हम ये कह देंगे लिमिट टी टेंड टू जीरो साइन टी बाई टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड टू जीरो सैम्पलिंग ऑफ टी। ये भी एक इवन फंक्शन है और वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं जैसे पहले थी सिंक में। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, ये भी। और सैम्पलिंग ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ टी, माइनस पाई टी बाई पाई टी करेंगे तो साइन ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, ठीक। और एक चीज़ और, अगर हम वही इंटीग्रेशन अभी अभी हमने निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सैम्पलिंग ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी का डी टी इज इक्वल टू पाई आता है। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सैम्पलिंग ऑफ टी, सैम्पलिंग का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन टी बाई टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ये आता है, ये भी आ जाता है पाई। अगर हम जीरो क्रॉस ओवर टाइम की बात करें इस केस में, तो जीरो क्रॉस ओवर टाइम, तो साइन टी बाई टी कब जीरो होगा? पहली बात तो ये क्या कहते हैं, वैन टी इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए और एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो
साइन की बाकी सभी वैल्यूज पे 0 हो जाएगा, पर 0 पे जब करेंगे तब ये 1 आ जाएगा। एक चीज़ और, लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी सैम्पलिंग ऑफ t, यानी लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी, ये क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गई इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी। ये 7 हो गई, चलो ये 8 हो गई, इसकी सैम्पलिंग की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम क्या होता है? सिग्नम ऑफ टी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 व्हेन टी इज पॉजिटिव, 0 व्हेन टी इज 0, और -1 व्हेन टी इज लेस देन 0। यानी अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो ये होता है 1 -1 और 0 पे 0। यहाँ ऐसे ओपन दिखाते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो ये सिग्नम टी का ग्राफ हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सिग्नम ऑफ टी का सिग्नम ऑफ टी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 पे टी होता है। इसका फिर से सिग्नम निकालें तो ये भी क्या आता है, सिग्नम ऑफ टी आता है। तो चाहे जितनी बार हम करते रहें सिग्नम सिग्नम, तो हमें वही मिलता रहेगा, क्योंकि 1 पे क्या आएगा, सिग्नम वही चीज़ आएगा, 0 पे क्या आएगा, वही आएगा, -1 पे क्या आएगा, वही आएगा। इस वजह से हम इसकी कंपोजिट वैल्यू निकालें तो भी, कंपोजिटिंग करते रहें तो हमें वही मिलता रहेगा। एक चीज़ और, इसके पहले भी हमने एक चीज़ ड्राइव किया था कि सिग्नम ऑफ टी क्या होता है, 2 टाइम्स यू टी -1, ठीक है। यूनिट स्टेप का 2 टाइम्स -1 कर दें तो भी हमें वही मिलता है। अच्छा, ये जो टी वाला लिखा है, तो इसको हम टी बाई टी का मॉड टी लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं सिग्नम की, सिग्नम ऑफ टी क्या हो सकता है, टी बाई टी का मॉड, ठीक है। व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन टी इक्वल टू 0, ये भी एक लिखने का तरीका हो सकता है। तो हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में जाना थोड़ा सा।